अब पारा शिक्षकों का कल्याण कैसे हो सकेगा? सरकार के साथ कई दौर की वार्ताएं हुई, सहमति भी बनी, लेकिन कैबिनेट की स्वीकृति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इधर विभाग ने एक बार फिर से कल्याण कोष के लिए एक लंबा समय देकर पारा शिक्षकों के साथ साथ सीआरपी, बीआरपी एवं कस्तूरबा विद्यालय के शिक्षकों को भी लंबा इंतजार करवा दिया है। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में आदर्श आचार संहिता लगने की प्रबल संभावना दिख रही है। ऐसी स्थिति में अब उनकी समस्याएं जस की तस बनी रह जा सकती है। 28 तारीख को हुए समझौता को कैबिनेट की स्वीकृति दिलवाने और उसे लागू करवाने के लिए एकीकृत मोर्चा के प्रतिनिधि विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। उनकी कोशिश है कि जो भी सहमति बनी कम से कम उसे अमल किया जा सके, लेकिन विभाग की क्या स्थितियां हैं स्पष्ट नजर नहीं आ रही है। ऐसी स्थिति में समझौता को लागू हो पाना अब थोड़ी मुश्किल लग रही है। इधर 4% की मानदेय वृद्धि में भी कटौती के कारण पारा शिक्षकों में असंतोष है। इन शिक्षकों को 1 जनवरी 2023 से ही बढ़े हुए मानदेय में ही 4% की वृद्धि की जा रही है, परंतु वर्तमान स्थिति में उसे पर भी संकट के बादल छाए हुए नजर आ रहे हैं। विभाग ने वित्त विभाग का हवाला देकर फिलहाल इनके 4% के मानदेय वृद्धि पर रोक लगा दी है। वित्त विभाग से मार्गदर्शन के बाद अब इन शिक्षकों के 4% के मानदेय में वृद्धि की जा सकेगी। मात्र 3 महीने में पारा शिक्षकों की समस्याओं को दूर करने का वादा करके आई सरकार अब आखिर इन पारा शिक्षकों से क्यों क्षुब्ध है, यह कह पाना बहुत ही मुश्किल है। इन शिक्षकों का कहना है कि सरकार ने सबों की बातें सुन रही है, लेकिन हम शिक्षकों की बातों को सुनकर भी पटरी पर नहीं ला पा रही है। आखिर वजह क्या है? इस प्रकार के तमाम परिस्थितियों को देखने के बाद अब शिक्षकों को अगली सरकार या तो जेएमएम की हो या फिर भाजपा की हो, अब अगली सरकार पर ही आशाएं नजर आ रही है। सरकार का दावा है कि हमने इन शिक्षकों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन शिक्षकों का कहना है कि अस्थायीकरण के मुद्दे को छोड़कर सरकार हमारी छोटी मोटी मांगों को अमल करती है, लेकिन हमारा मुख्य मांग अस्थायीकरण और वेतनमान का है, जो पूरा नहीं हो पा रहा है। फिलहाल इन शिक्षकों के साथ 2 परिस्थितियां मुख्य रूप से सामने आ गई है। एक 4% की वृद्धि का मामला लटक गया है और दूसरा 28 तारीख के हुए समझौता को वो भी लागू नहीं हो पाने के कारण अब आदर्श आचार संहिता सिर पर सवार होकर खड़ी है, जिसके कारण अब ऐसी आशाएं की जा रही है कि शायद अब वो लागू हो पाए या नहीं हो पाए। अब सरकार की क्या मजबूरियां रह रही है, ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन सरकार का भी ये प्रयास होगा कि जल्द से जल्द इन शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण करते हुए उसे पूरा किया जाए, ताकि चुनावी समस्याएं सामने